प्लेडेट का अंत इस खुलासे के इर्द गिर्द केंद्रित था कि जेफ ईमान के अतीत का एक व्यक्ति जेफ का क्लोन बना रहा था। जेफ और उसके बेटे सीजे की दोस्ती पिता सौतेले बेटे ब्रायन जेनिंग्स और लुकास से हुई थी। एक दिन उन्होंने जेफ के घर पर एक साथ घूमने का फैसला किया, लेकिन उन चारों को भागना पड़ा क्योंकि कुछ हिंसक और संदिग्ध दिखने वाले लोग उनका पीछा कर रहे थे। शुरू में जेफ ब्रायन को यह बताने को तैयार नहीं था कि उसे और उसके बेटे को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जब हमलावरों ने ब्रायन और लुकास को निशाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे जेफ के साथ मिले हुए हैं, तो उसके पास उन्हें अपनी पिछली कहानी बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो जेफ के अनुसार सेना छोड़ने के बाद उसने एक शीर्ष गुप्त सुविधा में सुरक्षा गार्ड की नौकरी की। एक रात अपने दौरे के दौरान उसने उस इमारत में एक कमरा देखा और उस कमरे में सीजे था। जेफ को लगा कि सीजे को बंदी बना लिया गया है, इसलिए वह उसे लेकर भाग गया। हाँ, जेफ ने पुलिस की मदद लेने की कोशिश की ताकि सीजे को घर मिल सके, लेकिन पुलिस को लगा कि जेफ ही किडनैपर है और उसे फिर से पकड़ने की कोशिश की। चूंकि अब पुलिस के पास जाना संभव नहीं था, जेफ और ब्रायन को एहसास हुआ कि इससे बचने का एक ही रास्ता है, इसलिए उन्होंने गैलाफियाना किश को पकड़ा, जो उस फैसिलिटी की एक कर्मचारी थी जिसका किरदार पॉल वाल्टर हॉवे ने निभाया था, और उससे यह बताने को कहा कि सीजे उनके लिए क्यों सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। गैलाफियाना किश ने कहा कि सीजे जेफ की हूबहू नकल नहीं बल्कि उससे बेहतर है। सीजे को किसने बनाया और क्यों? एक बड़ी स्पॉइलर चेतावनी के साथ आइए जानते हैं कि फिल्म में क्या हुआ। ब्रायन ने जेफ को धोखा दिया। गैलिफियानाकिश ने खुलासा किया कि साइमन मैओक्स, एक अरबपति जिसकी मेडिकल साइंस में दिलचस्पी है, जेफ के क्लोनिंग ऑपरेशन को फंड कर रहा था। जब जेफ सीजे के साथ घुलने मिलने में व्यस्त था, तब ब्रायन को मैओक्स के गुर्गे का फोन आया, जिसने सीजे को वापस लाने में मदद नहीं करने पर उसकी पत्नी इमिली को चोट पहुंचाने की धमकी दी। ब्रायन नहीं चाहता था कि इमिली को चोट लगे, इसलिए वह जेफ और सीजे को धोखा देने के लिए तैयार हो गया। मैओक्स के गुर्गों ने ब्रायन को निर्देशांक का एक सेट दिया और ब्रायन ने उन्हें जेफ को दे दिया, जबकि उससे झूठ बोला कि उसकी अपनी खोज के अनुसार वह स्थान है जहां उन्हें मैओक्स मिलेगा। जेफ ब्रायन पर बहुत भरोसा करता था और वह अनजाने में मैओक्स के बिछाए जाल में फंस गया, जो खुद सीजे को वापस पाने के लिए आया था। जेफ ने मैओक्स से पूछा कि उसका क्लोन क्यों बनाया गया था और उसका क्लोन इतना भावहीन क्यों है। मैओक्स ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया और सीजे के साथ चला गया, जेफ को मारने के लिए एक गुर्गे को पीछे छोड़ दिया। ब्रायन ने अनजाने में गुर्गे का ध्यान भटका दिया और जेफ ने एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। ब्रायन ने जेफ को कुछ समझाया। अपने विश्वासघात के लिए माफी मांगने के बाद, जो कि स्वाभाविक था क्योंकि एमिली की जान खतरे में थी, ब्रायन ने कहा कि उन्हें सीजे को मैओक्स के चंगुल से छुड़ाना चाहिए। लेकिन जेफ सीजे को बचाने के लिए और मेहनत नहीं करना चाहता था क्योंकि सबसे पहले बच्चे में कोई भावना नहीं थी, यह उसके डीएनए में ही नहीं था। और दूसरी बात, जेफ को लगता था कि उसे अपने पिता गॉर्डन की तरह बनना है, जिसने जेफ को बचपन में ही छोड़ दिया था। ब्रायन ने जेफ को समझाया कि वह अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है, और माता पिता होने का मतलब है अपने बच्चे से बिना शर्त प्यार करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा हमेशा आपसे प्यार करता है या नहीं, क्योंकि एक माता पिता और बच्चे के बीच या इस मामले में एक आदमी और उसके क्लोन के बच्चे के बीच का रिश्ता लेन देन वाला नहीं होता। यह सहानुभूति और देखभाल पर आधारित होता है। तो हो सकता है कि एक बच्चा कुछ समय के लिए अपने माता पिता से नफरत करे क्योंकि वे बहुत सख्त या थोड़े गड़बड़ हैं, लेकिन वे धीरे धीरे प्यार करना भी सीख जाएंगे। जैसे ही ब्रायन के मुंह से इन भावनाओं का एक संक्षिप्त संस्करण निकला, बेहोश गुर्गे का फोन बजने लगा। कर्ट्स मैओक्स के साथ काम कर रहा था। जेफ ने फोन निकाला और देखा कि उसमें जीपीएस सिग्नल आ रहा था। लुकास ने सीजे को ले जाने से पहले अपनी जैकेट दे दी थी, जिसमें लुकास का फोन था, और उसने अंदाजा लगाया कि सीजे ने अपना लोकेटर एक्टिव कर दिया है क्योंकि वह बचना चाहता था। इसने आखिरकार जेफ को प्रेरित किया कि वह उस जगह पर जाए जो जेफ का पुराना कार्यस्थल था जहां सीजे को ले जाया जा रहा था, और अपने बेटे को बचाए। ब्रायन और लुकास उसके साथ गए क्योंकि यह एक पैसे के बदले 1 पाउंड वाली स्थिति थी। जबकि लुकास कार में ही रुक गया, जेफ और ब्रायन इमारत के अंदर चले गए। वहां उन्हें पता चला कि मैओक्स ने जेफ को सिर्फ एक बार क्लोन नहीं किया था, उसने उसे सैकड़ों बार क्लोन किया था। और चूंकि सीजे के सभी क्लोन बेहद खतरनाक थे, इसलिए जेफ और ब्रायन को उनसे लड़ते हुए भागना भी पड़ा। आखिरकार वे इमारत के एक कोने पर पहुंचे जहां एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें सीजे के क्लोनों से बचा लिया। जेफ और ब्रायन को लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें बंदूक की नोक पर एक अलग कमरे में ले जाया गया।
जेफ ने कुछ सेकंड के लिए बंदूकधारी का ध्यान भटकाया और ब्रायन भागकर लुकास के पास पहुंच गया। बंदूकधारी के होश में आने के बाद उसने जेफ को उस कमरे तक पहुंचाने का काम फिर से शुरू किया जहां मैओक्स था। यह उतना चौंकाने वाला नहीं था जितना कि यह खुलासा कि मैओक्स का साथी जनरल कर्ट्ज था। जेफ को कर्ट्ज ने धोखा दिया था। कर्ट्ज मैओक्स के साथ काम क्यों कर रहा था? अगर आपने जेमिनी मैन देखी है तो आपको इसका जवाब पता होगा, लेकिन फिर भी यह रहा। एक सैनिक के तौर पर जेफ हर तरह से परफेक्ट था। उसकी बस एक ही कमी थी कि वह एक सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था। अपने एक मिशन के दौरान उसने युद्ध क्षेत्र में एक बच्चे को मारने से इनकार कर दिया था। जेफ जानता था कि वह बच्चा निर्दोष था, लेकिन कर्ट्ज को यह एक कमी के तौर पर दिखाई दी जिसे वह अपनी पलटन में नहीं चाहता था। इसलिए कर्ट्ज ने कुछ चालें चली और उसे सुरक्षा सुविधा में एक सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात कर दिया जहां उसके क्लोन बनाए जाने थे। वैज्ञानिकों ने जेफ पर रैंडम ड्रग टेस्ट किए ताकि यह पता चल सके कि वह सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करने के लिए पूरी तरह से फिट है या नहीं। जाहिर सी बात है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जेफ को सीजे के बारे में पता चल जाएगा। हो सकता है कि वे उसके क्लोन बनाने के बाद उसे नौकरी से निकाल देते, या फिर वे उसे हमेशा के लिए सुरक्षा गार्ड के तौर पर रख लेते। क्योंकि आप एक क्लोन से दूसरा क्लोन नहीं बना सकते, आपको हमेशा सोर्स की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, जेफ के सीजे को खोजने से उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। हालांकि कर्ट्ज और मैओक्स सीजे को वापस पाने के लिए इतने बेताब क्यों थे जब उनकी सेना में इतने सारे सीजे थे? क्योंकि सीजे उनकी संपत्ति थी। सीजे एक सुपर सोल्जर था। सीजे को बनाने में लाखों डॉलर खर्च हुए होंगे और वे उसे मुक्त चलाते हुए नहीं छोड़ सकते थे। साथ ही जैसे जैसे सीजे बड़ा होता गया, जेफ और सीजे के बीच समानताएं स्पष्ट होती गईं और इससे कर्ट्ज और मैओक्स की साजिश का पता चलता गया। इसलिए वे सीजे को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। यहाँ अंतर्निहित टिप्पणी काफी स्पष्ट है। इंसान युद्धों को रोकना नहीं चाहते, वे उन्हें और अधिक कुशल बनाना चाहते हैं। कर्ट्ज द्वारा बताई गई समस्याओं के अलावा एक बड़ी समस्या जो सैनिकों को परेशान करती है वह है पीटीएसडी। और चूंकि यह समाज में चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है, इसलिए लोग सेना में भर्ती होने से कतरा रहे हैं। अगर सैनिकों के जीवन के इस पहलू को हटा दिया जाए और पीटीएसडी पर पर्याप्त चर्चा न की जाए तो रक्षा बलों में शामिल होना एक चलन बन जाएगा। फिर से मुझे लगता है कि टर्मिनलिस्टों ने इस पर टिप्पणी करते हुए सैनिकों के एक समूह को दिखाया था जिन्हें पीटीएसडी को रोकने के लिए एक प्रायोगिक दवा दी गई थी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और सैनिकों को कैंसरग्रस्त ब्रेन ट्यूमर हो गया। जेमिनी मैन और प्लेडेट जैसी फिल्में एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती हैं जहां अमेरिकी सैन्य औद्योगिक परिसर मनुष्यों की भर्ती को खत्म कर देगा और ऐसे क्लोन बनाना शुरू कर देगा जो इतने भावनाहीन होंगे कि उन्हें आघात महसूस नहीं होगा या अपने बॉस के आदेशों पर सवाल नहीं उठाएंगे। मुझे पता है कि यह हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन कुछ अरबपति, जिनमें से कुछ बिल्कुल मैओक्स जैसे दिखते हैं, इस वीडियो को देखते हुए पहले से ही ऐसी चीजों का परीक्षण कर रहे हैं। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। सीजे का आखिरी टेस्ट ये जांचने के लिए था कि क्या वह वाकई में भावहीन है या नहीं। वह क्रॉसबो से जेफ को मारना था। ब्रायन ने मैओक्स की सुविधा को उड़ा दिया। बेशक सीजे ने जेफ को नहीं मारा, उसने अपना क्रॉसबो मैओक्स की ओर घुमाया और उसके बट में तीर मार दिया। इससे कर्ट्ज के सैनिक नॉन क्लोन जेफ और सीजे पर हमला करने के लिए प्रेरित हुए, जिन्होंने उन सभी को आसानी से खत्म कर दिया। हालांकि उन्हें कर्ट्ज ने अंधाधुंध निशाना बनाया, जिसने जेफ को मारने के इरादे से उस पर बंदूक तान दी। पहले की तरह ब्रायन ने अनजाने में ध्यान भटकाया, जिससे जेफ ने कर्ट्ज को एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। प्लेडेट के अंत में ब्रायन, जेफ, लुकास और सीजे सुविधा से बाहर चले गए और फिर जेफ ने उसे उड़ा दिया ताकि कोई भी उसका और क्लोन न बना सके। यह काफी निर्णायक लग रहा था, लेकिन ब्लूपर रील के बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन मिला जहां जेफ और सीजे ब्रायन की जिंदगी में फिर से दाखिल हुए क्योंकि और भी बुरे लोग उसके पीछे थे। यह बात समझ में आती है क्योंकि क्लोन बनाने वाली कंपनी की फैसिलिटी को उड़ाने का मतलब यह नहीं था कि जेफ और ब्रायन ने मैओक्स के पूरे उद्यम को नष्ट कर दिया था। मैओक्स जैसे लोगों के पास दुनिया भर में ऐसी फैसिलिटी होती हैं जो एक साथ काम करती हैं ताकि अगर एक भी बंद हो जाए तो मशीन बंद ना हो। साथ ही क्या हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैओक्स, कर्ट्ज और उन सभी क्लोनों का क्या हुआ? क्या जेफ ने वास्तव में उन सभी को मार डाला? मुझे इस पर बहुत संदेह है। मुझे लगता है कि उसने ब्रायन के सामने कूल दिखने के लिए वह धमाका किया, लेकिन हो सकता है कि जब ब्रायन अपनी कार से फैसिलिटी में टकराने के बाद संभल रहा था तो उसने कर्ट्ज, मैओक्स और उनके गुर्गों के शवों को थोड़ा हटा दिया और सीजे को भी मुक्त कर दिया। सीक्वल थ्योरी। जेफ बहुत अच्छा आदमी है। हालांकि मैं उसे वयस्कों को मारते हुए देख सकता हूं, भले ही वह अपने क्लोन को कितना भी निर्दयी क्यों न समझता हो। मुझे नहीं लगता कि वह उन सभी को मार सकता है।
उसे अपने क्लोन को महसूस कराने का प्रत्यक्ष अनुभव है, तो फिर वह बाकी लोगों को क्यों छोड़ देगा? हालांकि एक क्लोन को सुधारना एक बात है और क्लोनों की एक सेना से निपटना एकदम अलग बात है। इसलिए जब जेफ ने ब्रायन से कहा कि उसे और सीजे को उसके घर पर छिपने की जरूरत है क्योंकि और भी बुरे लोग उनके पीछे पड़े हैं, तो शायद वह उन क्लोनों या उन निवेशकों के गुर्गों का जिक्र कर रहा था जो मैक्स और कर्ट्स के करोड़ों डॉलर के उद्यम का समर्थन कर रहे थे। कौन जानता है, हो सकता है कि सरकार भी जेफ के पीछे हो, क्योंकि सरकार के समर्थन और निगरानी के बिना मैक्स और कर्ट्स वह नहीं कर सकते थे जो उन्होंने किया है। किसी भी तरह अगर प्लेडेट का सीक्वल वास्तव में बनता है, तो मुझे लगता है कि एमिली ब्रायन, लुकास, जेफ और सीजे के साथ मिलकर अमेरिकी सैन्य औद्योगिक परिसर को खत्म करने की कोशिश करेगी, जो जेफ के क्लोन का इस्तेमाल करना चाहता था या पहले से ही कर रहा था। और उस उथल-पुथल भरे सफर के दौरान ब्रायन और जेफ दोनों शायद अपने अपने बेटों के लिए एक अच्छे पिता बनना सीखेंगे। इस फिल्म को देखने का आनंद लेने वाले व्यक्ति के रूप में मैं इसके कई सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।